हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे शुड हैव और वांटेड के बारे में बहुत ही डिटेल में। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज का टॉपिक है शुड हैव और वांटेड। सबसे पहले इसकी हिंदी पे गौर करते हैं, क्योंकि हिंदी अगर हम समझ लेंगे तो इंग्लिश में मिस्टेक नहीं होगा। शुड हैव की हिंदी है चाहिए था, जबकि वांटेड की हिंदी है चाहता था। दूसरा डिफरेंस ये है कि शुड जो है ये मॉडल वर्ब है, जबकि ये वांट प्रिंसिपल वर्ब का V2 और V3 वांटेड बना। ये दोनों डिफरेंस है। कभी कभी इंग्लिश में वांटेड एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं और तब उसकी हिंदी होती है खोज, तलाश या वांछित। इस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आज के सिलेबस को हम लोग बढ़ाते हैं। देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल क्या है? सब्जेक्ट शुड हैव V3 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, आई शुड हैव गॉन देयर। हिंदी क्या हो जाएगी? मुझे वहाँ जाना चाहिए था, चूँकि शुड हैव की हिंदी होती है चाहिए था। आई सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव गॉन V3 देयर ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यू शुड हैव लेबर्ड हार्ड। तुम्हें या आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। थर्ड एग्जाम्पल, यू शुड हैव बीन लेबोरियस। आपको मेहनती होना चाहिए था। अब यहाँ देखें, ये बीन जो है एक्चुअल में ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह V3 की तरह इस्तेमाल हुआ है। ये बी से बना, जिस तरीके से यहाँ पे गो से गोन बना V3, लेबर से लेबर्ड हुआ, इसी तरीके से बी से बिन हुआ। बी मीन्स होना, रहना, बनना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चूँकि आज हम कंपेरेटिवली पढ़ा रहे हैं शुड हैव और वांटेड में। वांटेड की हिंदी अभी उन्होंने बताया चाहता था। वांटेड चूँकि वर्ब है और वांटेड जो है V2 है, और V2 को हमने पास्ट एंड डेफिनेट में डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने पास्ट एंड डेफिनेट नहीं पढ़ा हो तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है, उससे आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। और ये वांटेड जो है ये पास्ट एंड डेफिनेट के रूल से बनेगा। रूल देखें, सब्जेक्ट V2, V2 मीन्स वांटेड, इसके बाद टू V1 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, आई वांटेड टू गो देयर। मैं वहाँ जाना चाहता था। आई वांटेड मैं चाहता था, टू गो देयर वहाँ जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वांटेड टू हेल्प मी। वह मेरी सहायता करना चाहता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वांटेड टू बाई दिस कार। वे लोग ये कार खरीदना चाहते थे। अब शुड हैव और वांटेड को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के सेंस में और हिंदी में। पहला एग्जांपल देखें, ही वांटेड टू डू माय वर्क। वो मेरा काम करना चाहता था, मीन्स उसकी इच्छा थी काम करने की हमारी। जबकि अगर इसको ऐसा बोलते हैं, ही शुड हैव डन माय वर्क, उसे मेरा काम करना चाहिए था। इसमें हम उसे एडवाइस दे रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। लिहाजा वांट से इच्छा या ख्वाहिश का पता चलता है, जबकि शुड हैव से पास्ट टेंस में सलाह या परामर्श या एडवाइस के बारे में पता चलता है। कुछ एग्जांपल निगेटिव में देख लेते हैं। निगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड कर देना है अफर्मेटिव ही के सेंटेंस में। रूल क्या है? सब्जेक्ट शुड नॉट हैव V3 और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखें, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड योर टाइम। तुम्हें या आपको अपना समय, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल, दे शुड नॉट हैव डन सो। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेगेटिव में सिर्फ नॉट का यूज़ किया गया है। अब वांट का नेगेटिव देख लेते हैं। पास्ट एंड डेफिनेट का ही रूल है। जैसे सब्जेक्ट डिड नॉट V1, V1 मीन्स वांट, इसके बाद टू V1 और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखें, आई डिड नॉट वांट टू कम हियर। आई सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट लग गया, वांट V1 हो गया, टू आया, कम V1, हियर ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी क्या होगी? आई डिड नॉट वांट टू कम हियर। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, यानी यहाँ आने की मेरी ख्वाहिश नहीं थी। जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, शी डिड नॉट वांट टू बाई दिस बुक। वो ये किताब नहीं ख़रीदना चाहती थी, ख़रीदने की उसकी इच्छा या ख्वाहिश नहीं थी। अब फिर कंपेयर कर लेते हैं शुड हैव और वांटेड को, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप मिस्टेक ना करें। एग्जाम्पल देखें, ही डिड नॉट वांट टू टेल ए लाई। वो झूठ बोलना नहीं चाहता था, मीन्स उसकी ख्वाहिश नहीं थी झूठ बोलने की। जबकि इसका एग्जाम्पल देखें, ही शुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप सलाह दे रहे हैं कि उसने झूठ क्यों बोला, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल, इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन। सबसे पहले रूल देख लें, शुड आएगा, सब्जेक्ट, हैव, V3, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
एग्जाम्पल देखें, शुड ही हैव गॉन देयर, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए था। शुड आ गया, ही सब्जेक्ट हो गया, हैव आ गया, गॉन V3 देयर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है ही और हैव और शुड को, ये इसलिए कि हम लोगों ने प्रेजेंट एंड डेफिनेट में पढ़ा था कि ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब में हमेशा सिर्फ हैव का ही यूज़ करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट ही के बावजूद भी यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया है। इसको भी क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शुड दे हैव सपोर्टेड दैट पार्टी, क्या उन लोगों को उस पार्टी का समर्थन करना चाहिए था। अब इसको वांट से समझ लेते हैं। रूल क्या है, डिड सब्जेक्ट V1, वांट V1 हो गया, टू V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखें, डिड ही वांट टू गो देयर, क्या वह वहाँ जाना चाहता था। रूल मिला लें, डिड आ गया, ही सब्जेक्ट हो गया, वांट V1 हो गया, टू गो V1 हो गया, देयर ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, डिड दे वांट टू सपोर्ट दैट पार्टी, क्या वे लोग उस पार्टी का समर्थन करना, हिमायत करना चाहते थे। नेक्स्ट एग्जांपल फिर कंपेयर कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर होता रहे। एग्जांपल देखें, शुड ही हैव स्पोकन द ट्रूथ, क्या उसे सच बोलना चाहिए था, जबकि इसकी हिंदी क्या होगी, डिड ही वांट टू स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलना चाहता था। ये फ़र्क है दोनों में। नेक्स्ट एग्जांपल, इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन का एग्जांपल देखें। सिर्फ अफर्मेटिव में WH वर्ड वाई या जो भी WH वर्ड सूटेबल ऐड कर दिया जाता है। एग्जांपल देखें, वाई शुड ही हैव स्पोकन द ट्रूथ, उसे सच क्यों बोलना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल, वाई डिड ही वांट टू स्पीक द ट्रूथ, वह सच क्यों बोलना चाहता था। यहाँ भी आप देख रहे हैं वांट और शुड में क्या डिफरेंस है हिंदी में। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। रूल क्या है, शुड आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखें, शुड आई नॉट हैव बाउट दिस मोबाइल, क्या मुझे यह मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए था। शुड आ गया, आई सब्जेक्ट हो गया, नॉट नेगेटिव के लिए, फिर हैव का इस्तेमाल हुआ, बाउट V3 हो गया, दिस मोबाइल ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, शुड ही नॉट हैव डन दिस वर्क, क्या उसे यह काम नहीं करना चाहिए था। अब इसको वांट से देख लेते हैं, वही पास्ट एंड डेफिनेट का रूल है। रूल क्या है, डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट V1 मीन्स वांट V1 हो गया, टू V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देख लें, डिड यू नॉट वांट टू डाउनलोड दिस गेम, क्या तुम ये गेम डाउनलोड करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट एग्जांपल, डिड ही नॉट वांट टू अपलोड हिज फोटो, क्या वह अपने फ़ोटो को अपलोड करना नहीं चाहता था। इससे भी इच्छा या ख्वाहिश के बारे में पता चल रहा है। फिर कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं दोनों में। पहला एग्जांपल देखें, शुड ही नॉट हैव गॉन देयर, क्या उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जबकि इसको देखें, डिड ही नॉट वांट टू गो देयर, क्या वह वहाँ नहीं जाना चाहता था। यह ख्वाहिश के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट देख लें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव WH क्वेश्चन सिर्फ ऐड कर देना है शुरू में। एग्जांपल, वाई शुड ही नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए था। जबकि सेकंड एग्जांपल देखें, वाई डिड ही नॉट वांट टू गो देयर, वह वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता था। वही चाहिए था और चाहता था में डिफरेंस है। नेक्स्ट अभी हमने बताया कि जब वांटेड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब उसकी हिंदी होती है खोज, या उर्दू में तलाश बोलते हैं, या वांछित हिंदी हुई। एग्जाम्पल देखें, पहले बिजी बताया गया यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। बिजी एक एडजेक्टिव है, ही इज़ बिजी इन दिस वर्क, वो इस काम में व्यस्त है। इसी तरीके से जैसे बिजी एडजेक्टिव हुआ, यहाँ वांटेड एडजेक्टिव हो गया, तो ही इज़ वांटेड इन दिस केस, उसकी इस केस में या इस मुकदमे में खोज है या तलाश है। थोड़ा स्कैन करते हैं सेंटेंस को। अगर सिर्फ इतना बोलें, ही इज़ बिजी, तो वह व्यस्त है। ही इज़ वांटेड, उसकी खोज है या उसकी तलाश है या वह वांछित है। अब किस चीज़ में वांछित है, इन दिस केस, इस केस में ही इज़ वांटेड इन इंडिया, उसकी इंडिया में खोज है। ही इज़ वांटेड एवरीवेयर, उसकी हर जगह खोज है। इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल जो है, इसमें वांटेड ये V2 की तरह इस्तेमाल किया गया है और ये वांटेड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है। यहाँ दोनों वांटेड आ गया है। अब इसकी हिंदी पे देखेंगे, ये वांटेड जब V2 हो जाएगा तो इसकी हिंदी हो जाएगी चाहता था, और जबकि वांटेड एडजेक्टिव की हिंदी हो जाएगी वांछित या खोज। एग्जाम्पल देखें, द पुलिस वांटेड टू अरेस्ट दैट वांटेड क्रिमिनल, पुलिस उस वांछित अपराधी को पकड़ना चाहती थी। थोड़ा स्कैन करते हैं सेंटेंस को। द पुलिस वांटेड, पुलिस चाहती थी, क्या चाहती थी, टू अरेस्ट, पकड़ना, किसको, दैट वांटेड क्रिमिनल, उस वांछित अपराधी को। अब आज का सिलेबस हम लोगों ने शुड हैव मीन्स चाहिए था और वांटेड चाहता था को पढ़ा।
इसको रिवाइज कर लेते हैं 1 into 6 ताकि आप स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए प्रैक्टिस करते रहें और आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकें। तो लेट अस रिवाइज टुडे। पहला एग्जांपल देखें, ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। शुड ही हैव गॉन देयर, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए था। वाई शुड ही हैव गॉन देयर, उसे वहाँ क्यों जाना चाहिए था। शुड ही नॉट हैव गॉन देयर, क्या उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वाई शुड ही नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए था। ये शुड हैव का एग्जाम्पल हो गया। अब वांटेड का भी 1 into 6 प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही वांटेड टू गो देयर, वह वहाँ जाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू गो देयर, वह वहाँ नहीं जाना चाहता था। डिड ही वांट टू गो देयर, क्या वह वहाँ जाना चाहता था। वाई डिड ही वांट टू गो देयर, वह वहाँ क्यों जाना चाहता था। डिड ही नॉट वांट टू गो देयर, क्या वह वहाँ नहीं जाना चाहता था। वाई डिड ही नॉट वांट टू गो देयर, वह वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता है कि आज शुड हैव और वांटेड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप कभी इसे मिस्टेक नहीं करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आपको ये आज का क्लास, ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।